नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 7 बूझो तो जाने इस पाठ के कुछ पहेलियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो बच्चों, सभी को पहेलियाँ बहुत पसंद आती हैं। क्यों? क्योंकि पहेलियाँ बूझने में हमारे दिमाग का ज़्यादा उपयोग होता है और छात्रों की विकास शक्ति को विकसित करने के लिए पहेलियाँ सबसे अच्छा माध्यम है। पहेलियों के द्वारा हम अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो पहेलियाँ या तो समस्या या फिर प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना या उन्हें हल करना बहुत अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। इसके उत्तर ढूंढने के लिए हमें अलग अलग ज्ञान के स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए पहेलियाँ हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो यहाँ आज इस पाठ में बहुत सी पहेलियाँ दी गई हैं, तो हम आज इन्हें पढ़कर और इनके अर्थ को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को पहेलियों के साथ पढ़कर सही चित्रों के साथ जोड़ना है। पहला है, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। यानी हम सबको फल देते हैं, हम हरियाली फैलाते हैं, यानी धरती को हरा भरा करते हैं। फूल देते हैं, फलियाँ देते हैं, जड़ देते हैं, छाल देते हैं, बीज भी देते हैं। ये सभी यानी हमारे पास जो जो चीज़ें हैं वह सभी देकर हम लोगों को सुखी बनाते हैं। तो ऐसा काम कौन करता है? पहाड़, नदी या पेड़? तो इसका उत्तर है पेड़। अगला है, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे। देखो, मैं पत्थरों से बना हुआ हूँ, पत्थरों का जंगल हूँ मैं, पर मेरा मन बहुत ही ऊंचा है। मेरे ऊपर बहुत से पेड़, घने सारे पेड़ उगते हैं। नदियों झरनों के उद्गम उद्गम यानी निकलना, ऐसी जगह से जहाँ से नदियाँ और झरने निकलते हैं उस जगह को उद्गम कहा जाता है। तो नदियों झरनों के उद्गम यानी नदियाँ झरने हमसे निकलते हैं। भूतल के हैं रखवाले। भूतल यानी इस धरती का। देखो, पहाड़ हमेशा धरती के ऊपर ही स्थित होते हैं, तो इस धरती के हम हैं रखवाले। धरती के रखवाले इसलिए कहा गया है क्योंकि आंधी तूफान कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो पहाड़ अपने स्थान पर अड़ग खड़े रहते हैं, जिससे धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और पहाड़ों के आसपास भी हमेशा हरियाली बनी रहती है। तो इस पहेली का उत्तर है पहाड़ या पर्वत। तो पहेली थी, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम भूतल के हैं रखवाले। यानी हमारे पर बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ हम पर उगे हुए हैं, हम ही से नदियाँ और झरने निकलते हैं और हम ही इस धरती के रखवाले हैं। तो वह है पहाड़। अगला है, स्वयं ना पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। यहाँ पर चित्र 2 नदी का है, यानी इसका अर्थ इस पहेली का है नदी। देखो, नदियाँ स्वयं ना पीती प्यासी रहती, वह नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है, वह प्यासी रहती है। देती जग भर को पानी, वह पूरे संसार को पानी देती है। खेत सींचती नाव चलाती, देखो, नदियों के पानी के द्वारा खेतों को सींचा जाता है, यानी खेतों में सिंचाई की जाती है। यहाँ नदियाँ नाव चलाने के यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के भी काम आती है। तो नदियों में नाव भी चलती है। बहती हूँ मैं मनमानी, मनमानी करना यानी अपनी इच्छा के अनुसार काम करना। तो नदियों का जहाँ जिस दिशा में बहने का मन होता है वह वहीं अपना मोड़ बना लेती हैं। तो नदियाँ कह रही हैं कि मैं स्वयं ना पीती पानी, खुद का पानी नहीं पीती, मैं प्यासी रहती हूँ, मैं पूरे संसार को पानी देती हूँ, मैं खेतों को सींचती हूँ यानी खेतों में सिंचाई के काम में आती हूँ, नाव चलाती हूँ और मैं अपनी मन मर्जी से बहती हूँ। तो वैसा कौन है? नदी। तो पहले में पेड़, दूसरे में पर्वत और तीसरे में नदी। अगली पहेलियाँ हैं, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा। मेरा तन यानी मेरा शरीर हरा भरा है, यानी मैं हरा हरा रंग का हूँ और मेरे अंदर पूरा रस भरा हुआ है।
यानी रस यानी मीठा शरबत। भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। मैं अंदर से एकदम लाल हूँ। ऐसा क्या है कि जो बाहर से हरा हो, अंदर से लाल हो, हमेशा रस से भरा हुआ हो और उसका रस पीने से हमारी प्यास बुझती है। तो चित्र में हम देखेंगे 2 हाथ हैं, चंद्रमा है, पक्षी है और एक खरबूजा है। तो यहाँ पर तरबूज यानी तरबूज इसका उत्तर है। तो तरबूज देखते हैं हम कि बाहर से हरा है, अंदर से लाल है, इसमें रस भरा हुआ है। तो इसका उत्तर है तरबूज। दूसरा है हम दोनों हैं पक्के मित्र। हम 2 जने हैं, हम दोनों पक्के मित्र हैं। करते रहते काम विचित्र। हम अलग अलग काम करते रहते हैं। विचित्र यानी अजीब अजीब काम करते हैं, यानी सभी काम हम इसी से करते हैं। 5-5 सेवक है साथ। हमारे पास एक जन के पास 5 सेवक यानी नौकर रखे हुए हैं, लेकिन करते कभी ना बात। लेकिन 5 नौकर कभी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर हमें चित्र ऊपर ही है, नज़र आ रहा है। हाथ, हमारे दोनों हाथ सारे दोनों पक्के मित्र हैं। वो हमेशा सभी काम करते हैं। देखो, हाथ के बिना क्या कोई काम संभव है? नहीं। तो हाथ ही हैं जो हमारे सभी काम करते हैं। इसी हाथ में 5-5 सेवक यानी 4 उंगलियां और एक अंगूठा, तो 5 सेवक हुए ना। 5 सेवक साथ में हैं, लेकिन कभी भी वे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। 5-5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी ना बात। इसका उत्तर है हाथ। कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ। मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। देखो, चित्र से ही समझ में आ गया होगा बच्चों का मामा कौन कहलाता है। देखो, कभी हूँ पतला तो कभी वो पतला हो जाता है, कभी हूँ मोटा कभी मोटा हो जाता है, कभी गेंद जैसा गोल बन जाता है। उसकी कोई बहन नहीं है, लेकिन सभी बच्चे उससे प्यार से मामा कहते हैं। तो बच्चे मामा किसको कहते हैं? चंदा मामा को। यानी इसका उत्तर है चांद। तो कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ। मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। इसका उत्तर है चांद यानी चंद्रमा। अब है बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं। यानी मैं बहुत जल्दी सुबह सवेरे उठ जाती हूँ। मैं सैर गगन की यानी आसमान की, सैर यानी घूमना। मैं आसमान में घूमती रहती हूँ। आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। मैं कभी भी आलस यानी आलसीपना नहीं करती हूँ और हरदम ही कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो यह कौन है? चिड़िया। तो इसका उत्तर है चिड़िया। बड़े सवेरे उठती है चिड़िया, पूरे गगन की सैर करती है चिड़िया, कभी भी आलस नहीं करती है चिड़िया, हरदम कुछ ना कुछ करती रहती है चिड़िया। तो मित्रों, आज हमने इस पाठ में पहेलियों के अर्थ को समझा। अब यहाँ शब्दार्थ को समझते हैं। पहेली यानी कोई समस्या, तन यानी शरीर, हस्त यानी हाथ, भूतल यानी धरती या पृथ्वी की सतह। तो आज हमने कक्षा 6 में इकाई 7 बूझो तो जाने, यहाँ कुछ पहेलियों को हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।